नमस्कार, मैं हूं आरपी राजपूत। स्वागत है आपका इंडिया स्पेशल में। शुक्रवार को तड़के इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन शुरू किया और ईरान पर ताबड़तोड़ हवाई हमले शुरू कर दिए। इस हमले में सैन्य ठिकाने, परमाणु कार्यक्रम जहां परमाणु बनाया जा रहा था वो ठिकाने और सेना के बड़े अधिकारी और वैज्ञानिक मारे गए। इजराइल ने दावा किया कि उसने ईरान के सैन्य ठिकानों और जहां परमाणु कार्यक्रम चल रहा था, परमाणु बम बनाने की तैयारी की जा रही थी, उन ठिकानों को पूरी तरह से तबाह कर दिया। इसके बाद ईरान ने भी जवाबी हमला किया और 2 प्रॉमिस 3 लॉन्च कर दिया और इजराइल की राजधानी तेल अवीव समेत कई शहरों में भीषण हमले हुए। इसमें करीब 12 लोगों की जान चली गई। इजराइल ने कहा कि वह किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देगा और अब इजराइल और ईरान में भीषण जंग जारी है। बार पलटवार हो रहा है। जिस तरह से इजराइल ने ईरान पर भीषण हमला किया जिसमें करीब 215 लोगों की अब तक जान जा चुकी है, वहीं ईरानी हमले में इजराइल के करीब 10 से 12 लोगों की मौत हो चुकी है। अब पश्चिमी देश इजराइल के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, उसके समर्थन में साथ खड़े हैं। वहीं रसिया और चीन ईरान के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। ये वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है क्योंकि ईरान को पाकिस्तान, कई मुस्लिम देशों के साथ साथ चीन और रसिया जैसे देशों का समर्थन मिल रहा है। वहीं पश्चिमी देशों का साथ इजराइल के साथ है। ऐसे में वर्ल्ड वॉर 3 की संभावनाएं तेज हो रही हैं। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि अगर ऐसे ही युद्ध चलता रहा तो अगले कुछ दिन और भी भयानक, खतरनाक हो सकते हैं। अब खबरें आ रही हैं कि ईरान के बड़े बड़े सैन्य अधिकारी और जो खमेनेई सरकार में काम कर रहे हैं वो ईरान छोड़कर भाग रहे हैं। बड़ी खबर दोस्तों, ये तस्वीरें देख लीजिए। ये तस्वीरें जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, इनमें दावा किया जा रहा है कि ईरान के बड़े बड़े सैन्य अधिकारी और जो सत्ता में बैठे हुए मंत्री हैं वो ईरान छोड़कर भाग रहे हैं। तस्वीरें ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी ओर इजराइल की ओर से कहा जा रहा है कि हम तेहरान में इतनी आग लगा देंगे कि तेहरान में आग ही आग नजर आएगी। दूसरी ओर ईरान भी अब झुकने को तैयार नहीं है। ईरान भी ताबड़तोड़ हमले इजराइल पर कर रहा है। जिस तरह से ईरान ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन शुरू किया, उसके बाद उसके जवाब में ईरान ने भी 2 प्रॉमिस 3 लॉन्च किया और इजराइल में कई मिसाइलें से हमला किया और कई मिसाइलें अपने टारगेट को हिट करने में कामयाब रहीं। वैसे तो इजराइल का जो आयरन डोम और कई तरह की एयर डिफेंस सिस्टम है वो हर मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लेते हैं और इससे पहले भी आपने देखा होगा कि इजराइल जब भी हमास या हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ता रहा तो उसकी जो मिसाइलें हैं उनको इंटरसेप्ट कर लेता था और हवा में ही नष्ट कर देता था। लेकिन ईरान के खिलाफ ऐसा नहीं हो रहा है। इजराइल की ओर से कहा जा रहा है कि हमने कई मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया, लेकिन कुछ मिसाइलें हैं जो जमीन पर आकर अपने टारगेट को हिट की, जिसकी वजह से 10 से 12 लोगों की जान चली गई है। जबकि तेल अवीव जैसे शहर में भी तबाही की खबरें हैं। दोस्तों, आपको बताते चलें कि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम अभी भी दुनिया में सबसे बेहतरीन सिस्टम माना जाता है और मेरा तो यही कहना है कि इजराइल को भारत से एयर डिफेंस सिस्टम जरूर खरीद लेना चाहिए, क्योंकि उसका आयरन डोम या फिर और कोई भी जो भी एयर डिफेंस सिस्टम है वो बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में नाकाम साबित हो रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि ईरान आतंकी संगठनों को फंडिंग करता है, पैसा देता है और कहता है कि इजराइल में खून खराबा करो। हमास को लंबे समय से ईरान खूब पैसा दे रहा है, जिसकी वजह से हमास जिंदा है और इजराइल से लड़ रहा है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि गाजा पट्टी 8 से 10 मीटर चौड़ी और 45 किलोमीटर लंबी पर हमास शासन करता है और लड़ किससे रहा है? इजराइल से, जो उसकी ताकत में, हमास की ताकत में इजराइल कई गुना ज़्यादा ताकतवर है, पैसा है, उसकी जीडीपी है। लेकिन वो क्यों टिका हुआ है? क्योंकि ईरान जैसे कट्टर मुस्लिम देश उसको पैसा दे रहे हैं। यही कारण है कि हमास और हिजबुल्लाह लंबे समय तक इजराइल से लड़ते रहे और अब इजराइल और ईरान में डायरेक्ट भीषण बमबारी चल रही है। एयर स्ट्राइक
इजराइल की ओर से की जा रही है, तो उसका जवाबी हमला ईरान की ओर से भी दिया जा रहा है। लेकिन अब देखा जा रहा है कि जो इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है वो कई जगह नाकाम साबित हो रहा है, क्योंकि कई मिसाइलें ईरान की ओर से जो दागी गई थी वो अपने टारगेट को हिट करने में कामयाब रहीं। दोस्तों, ईरान हमेशा से ही आतंकी संगठनों को खाद पानी देता रहा है, पाकिस्तान की ही तरह है। जैसे तरह से पाकिस्तान भले ही पूरी दुनिया में भीख मांगता रहे, लेकिन उसके जो आतंकी संगठन हैं जैसे मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा, ये कभी आपको रोते नजर नहीं आएंगे। इनके आतंकी संगठन के जो मुखिया हैं जैसे हाफिज सईद, मसूद अजहर, इन्होंने कभी भी ये आकर मीडिया में नहीं कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है, क्योंकि इनको फंडिंग भरपूर मिलती है। चाहे पाकिस्तान सरकार हो, ईरान हो, कतर हो, कई मुस्लिम देश इनको डायरेक्ट फंड करते हैं। यही कारण है कि हमास हो, हिजबुल्लाह हो या फिर लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद, ये दिन दून रात चौगने पनप रहे हैं। इनको खूब पैसा मिल रहा है, खाद पानी इस्लामिक देश दे रहे हैं। 56-57 देश की बात करें तो 54 से 55 देश डायरेक्ट आतंकी संगठनों को फंडिंग करते हैं। यानी ये मुस्लिम देश आतंकियों को बढ़ावा देते हैं। जरूरी नहीं है कि कोई मुस्लिम देश में आतंकी संगठन पनपे या फिर वो खुद आतंकी हो। कई मुस्लिम देश आतंकी संगठनों के समर्थक भी होते हैं। यही कारण है कि जो 56-57 मुस्लिम देश हैं उनमें से 54 से 55 देश डायरेक्ट आतंकी संगठनों, आतंकी ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्ट फंड करते हैं। दोस्तों, आपको बताते चलें कि हमास लंबे समय से इजराइल से कैसे युद्ध लड़ पा रहा है, इसकी वजह है ईरान। ईरान आतंकी संगठनों को हमेशा से ही मदद देता है, पैसा देता है। हमास जो एक छोटा सा आतंकी संगठन है जिसका राज्य सिर्फ 8 से 10 किलोमीटर चौड़ा और 45 किलोमीटर लंबे एरिया गाजा पट्टी पर करता है, और वो अपने से कई 100 गुना ज्यादा सैनिक, पैसा, जीडीपी वाले इजराइल से कैसे लड़ पा रहा है, इसकी मुख्य वजह है इस्लामिक देशों का आतंकी संगठनों को पैसा देना। और ईरान खुलकर हमास की समर्थन करता है, हमास को हथियार देता है, पैसा देता है, जिसकी वजह से हमास लंबे समय से इजराइल से युद्ध लड़ता रहा। और अब इजराइल और हमास में सीधे युद्ध हो रहा है। ऐसे में देखना होगा कि हमास और हिजबुल्लाह इस शांत बैठेंगे या फिर ये भी मौके का फायदा उठाकर इजराइल में कुछ बड़ा कर सकते हैं। एक तरफ पश्चिमी देश इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, जबकि चीन और रसिया जैसी ताकतवर शक्ति वो ईरान के पक्ष में खड़े नजर आ रहे हैं। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए इंडिया स्पेशल के साथ।